Hello friends, welcome to our channel. My colleague Wasim sir. In today's class, we will discuss the terminologies used in IC engine. Now we can start the terminologies used in IC engine. Before going towards the terminologies, please subscribe my channel, my colleague Wasim sir, as well as please press the bell icon. Now, before going towards the terminologies used in IC engine, we have to consider or we can say that we have to know what is engine. So engine is a device which convert one form of energy into other useful form of energy. रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग बाइक यूज करते हैं, 4 व्हीलर यूज करते हैं, टू व्हीलर यूज करते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, पेट्रोल मतलब हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, तो जो केमिकल एनर्जी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, पेट्रोल जो डाल रहे हैं हम लोग, वो केमिकल एनर्जी फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. कैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है? जो पेट्रोल आप डाल रहे हैं वो इंजन सिलेंडर में जा रहा है और स्पार्क प्लग की मदद से उसको जला रहे हैं. मतलब क्या हुआ, जो केमिकल था वो केमिकल की जो एनर्जी, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? पहले हमने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया. कैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया? हमने उसको जलाया. इंजन सिलेंडर के अंदर क्या होता है, जब आप किक मारते हैं ना तो स्पार्क प्लग से, ठीक है, स्पार्क्स निकलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पार्क्स निकलते हैं. ठीक है, तो वो जो स्पार्क्स निकलते हैं, वो स्पार्क के कारण क्या होता है, जो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर इंजन सिलेंडर के अंदर गया है वो, ठीक है, उसका कंबशन होता है. सो द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ हीट एनर्जी. नाउ दैट हीट एनर्जी अगेन कन्वर्टेड इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी, लाइक वी गेट पावर. ठीक है, क्या होता है, हमको पावर मिलता है ना. जैसे ही आपने पेट्रोल डाला तो क्या हुआ, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी में. कैसे कन्वर्ट हुई? आपने जैसे ही किक मारा तो क्या हुआ, स्पार्क प्लग से चिंगारी निकली, उससे जो एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन सिलेंडर के अंदर आया था वो भड़क गया. ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कंबशन हुआ. कंबशन हुआ मतलब हीट जनरेट हुई वहां पर. ड्यू टू दैट हीट, ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट by the combustion of air fuel mixture on the piston. ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, पिस्टन जो है नीचे जाता है, और पिस्टन अगर नीचे गया बॉटम डेड सेंटर की तरफ अगर गया तो हमको पावर मिलता है. पावर इन टर्म्स ऑफ द रोटेशन ऑफ द व्हील. ठीक है, हमारी व्हील घूमेगी. ठीक है, क्रैंक शाफ्ट घूमेंगी तो क्रैंक शाफ्ट से कौन कनेक्ट रहेगा भैया? ठीक है, व्हील कनेक्ट रहेगा विद द हेल्प ऑफ सम अरेंजमेंट्स. ओके, तो हमको क्या मिला, वहां पर पावर मिला. तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई कि आईसी इंजन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो पहले कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और वो जो हीट एनर्जी है वो बाद में कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में. हमारी गाड़ी चलती है. गॉट इट? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन आईसी इंजन, लाइक बोर डायमीटर, स्वेप्ट वॉल्यूम, स्ट्रोक, टॉप डेड सेंटर, bottom dead center. Okay, so now there are two types of engines according to combustion. One is the internal combustion engine, in which combustion takes place inside the engine cylinder. जो सिलेंडर होता है हमारा, सिलेंडर के अंदर में कंबशन होता है, मतलब एक पैक एरिया में कंबशन हो रहा है. ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाया जा रहा है. ये आपने रोजमर्रा की लाइफ में देखा होगा. इंटरनल कंबशन इंजन सबने देखा होगा. सबके पास 2 व्हीलर है, सबके पास 4 व्हीलर रहती है. जो रोजमर्रा की लाइफ में हमको दिखता है, जो रोड पे चलते हुए जो व्हीकल दिखता है, उसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन यूज होता है. whereas the in external combustion engine, combustion takes place outside the engine cylinder. ठीक है, इसका बेसिक एग्जांपल जो है वो है थर्मल पावर स्टेशन. उसमें क्या होता है, अलग से कोयला लाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, स्टीम जनरेट करके फिर उससे पावर जनरेट किया जाता है. वो जो है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है. नाउ द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन आईसी इंजन इज नंबर 1, बोर डायमीटर और सिलेंडर डायमीटर, दैट इज कैपिटल डी. नंबर 2 इज द पिस्टन एरिया, that is capital A. Number 3 is the top dead center, that is TDC. Number 4 is the bottom dead center, that is BDC. Number 5 stroke, that is L. Number 6 swept volume, that is VS.
नंबर 7 कंप्रेशन रेशियो आर। वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ये बोर डायमीटर, पिस्टन एरिया, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है बोर डायमीटर। सो बोर डायमीटर बेसिकली इट इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ द इंजन सिलेंडर। ठीक है, कंसीडर करिए कि ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, कट सेक्शन देख रहे हैं हम लोग सिलेंडर का। ये जो अंदर का डायमीटर रहेगा, ठीक है, सिलेंडर का, जिसके अंदर पिस्टन मूव होगा फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। कंसीडर करिए ये आपका सिलेंडर है, ये मेरा जो हैंड है ये पिस्टन है, ठीक है। या वी कैन सी दैट, वी कैन से दैट दिस इज, assume that this is the cylinder, so this internal diameter of cylinder is known as bore diameter। ये जो अंदर का डायमीटर आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे बोर डायमीटर। सेकंड वन इज द पिस्टन एरिया। सो एरिया we know very well, area is the pi by 4 d square। so the area of circle having diameter this diameter equal to cylinder diameter। ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है ये क्या रहना चाहिए, सिलेंडर का डायमीटर। अगर आप एरिया निकाल रहे हैं, सो इट इज द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग डायमीटर इक्वल टू सिलेंडर डायमीटर इज कॉल्ड एज पिस्टन एरिया। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द टॉप डेड सेंटर एंड द बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, सबको पता है। टॉप डेड सेंटर मतलब उसके नाम में ही समझ में आ रहा है, टॉप डेड सेंटर मतलब टॉप पे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। बॉटम डेड सेंटर मतलब बॉटम में कुछ होगा। सो लेट अस कंसीडर दिस इज द पिस्टन, दिस इज द सिलेंडर। सो पिस्टन की जो लॉन्गेस्ट पोजीशन होती है, देखिए इधर ये जो पिस्टन की लॉन्गेस्ट पोजीशन जो आपको डॉटेड लाइन से दिख रही है ब्लैक कलर से, लॉन्गेस्ट पोजीशन भैया किससे कंपेयर करेंगे, किससे लॉन्गेस्ट पोजीशन, क्रैंकशाफ्ट से। ये जो क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट से जो लॉन्गेस्ट पोजीशन आपको दिख रही है पिस्टन की, दैट पोजीशन इज नोन एज टॉप डेड सेंटर। सो वी कैन से दैट इट इज द longest or maximum position of the piston from the crankshaft, ठीक है। whereas the bottom dead center नजर आ रहा है आपको, top dead center पिस्टन की longest position दिख नजर आ रही है ये पॉइंट से, whereas the bottom dead center is the shortest position। so we can say that bottom dead center is the shortest position। किसकी पोजीशन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर में हम लोग बात कर रहे हैं पिस्टन के बारे में, समझ में आ रहा है। सो बॉटम डेड सेंटर इज द shortest position or minimum position of the piston from the crankshaft। so we have discussed bore diameter, piston area, top dead center, bottom dead center। फिर से एक बार बता रहा हूं, bore diameter मतलब क्या होता है, अंदर का डायमीटर, सिलेंडर के अंदर का डायमीटर। पिस्टन एरिया क्या होता है, इट इज द एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन उसके अंदर जो डायमीटर यूज हो रहा है वो डायमीटर क्या है, इट इज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। नाउ टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ठीक है, ये किसकी पोजीशन है, ये है पिस्टन की। टॉप डेड सेंटर मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट पोजीशन है, तो इसकी डेफिनेशन ही बहुत आसानी से बन जाएंगे। टॉप डेड सेंटर मतलब लॉन्गेस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन, किससे, क्रैंकशाफ्ट से। बॉटम डेड सेंटर इज द शॉर्टेस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। नाउ स्ट्रोक, तो स्ट्रोक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रोक और स्वेप्ट वॉल्यूम देखने लायक चीज है, होता क्या एक्चुअली में। तो स्ट्रोक के बारे में आपको बता दूं, स्ट्रोक को डिनोट करते हैं एल से, मतलब एक तरीके का डिस्टेंस है। तो ये कौन सा डिस्टेंस है, सो इट इज ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ये जो आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे जा रहा है, फिर बॉटम डेड सेंटर पे आ रहा है, टॉप डेड सेंटर पे जा रहा है, बॉटम डेड सेंटर पे आ रहा, तो यहां से लेके यहां तक का जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज नोन एज स्ट्रोक। गॉट इट। सो स्ट्रोक इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। डिस्टेंस और वॉल्यूम में फर्क है, ठीक है, क्लियर है इतना। डायमेंशन की अगर बात करें, ठीक है, सो स्ट्रोक इज द डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्टेंस covered by the piston from top dead center to bottom dead center, got it। whereas the swept volume यहां नजर आ रहा है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आपका पिस्टन जो मूव हो रहा है उसका जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे स्ट्रोक। लेकिन वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम में तीनों साइड आ जाएंगी। तो वॉल्यूम मतलब क्या होगा, वॉल्यूम
हम लोग अगर स्वेप्ट वॉल्यूम की अगर बात करें तो स्वेप्ट वॉल्यूम में भी जो इंपॉर्टेंट आदमी है वो है पिस्टन। स्ट्रोक में भी इंपॉर्टेंट आदमी कौन था? पिस्टन ही था, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस कवर हो रहा था यहाँ पर। स्ट्रोक मतलब डिस्टेंस कवर करना, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कवर करना। सो इट इज द वॉल्यूम कवर्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। ये जो अंदर का जो वॉल्यूम है, पिस्टन जो अंदर का वॉल्यूम कवर कर रहा है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे की मूवमेंट के बीच में, गॉट इट? दिस वॉल्यूम इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम। नाउ compression ratio is the ratio of total volume to clearance volume। अब टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें, यहां दो तरीके के वॉल्यूम है, एक स्वेप्ट वॉल्यूम है, एक क्लियरेंस वॉल्यूम है। दोनों को ऐड करेंगे आप तो आपको टोटल वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम, गॉट इट? तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या होगा? वीसी और वीएस को आपको ऐड करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। सो दिस इज द terminologies used in IC engine. You can see the nomenclature of the IC engine here. This is the inlet valve, this is the exhaust valve. Between these there is a spark plug. Piston will move from bottom dead center to top dead center. This is the piston. Piston and crank is connected by the connecting rod, got it? So piston will travel from टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, गॉट इट? ये पिस्टन है, ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर के डायमीटर को क्या बोलेंगे? बोर डायमीटर। पिस्टन की जो लॉन्गेस्ट पोजीशन दिख रही है आपको, कहां से? क्रैंकशाफ्ट से, उसको बोला जाएगा टॉप डेड सेंटर। पिस्टन की जो शॉर्टेस्ट पोजीशन दिख रही है आपको, कहां से? क्रैंकशाफ्ट से। ये शॉर्ट एकदम छोटी पोजीशन, इसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। ये लंबी पोजीशन है, उसको बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। लेकिन ये जो पिस्टन आपका ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहां से फॉर एग्जांपल यहां से इधर आ रहा है तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस गिन लेंगे टेप से भैया, 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 100 मीटर, 100 mm का, 100 mm, 120 mm। ये जो डिस्टेंस है mm में, इसको बोलेंगे स्ट्रोक, इसको बोलेंगे स्ट्रोक, ओके। But the volume covered by the piston from top dead center to bottom dead center, volume, we know that volume is the area into length। एरिया हमने देखा है π/4 d square, लेंथ क्या है? स्ट्रोक, है ना। वॉल्यूम की अगर बात करें, स्वेप्ट वॉल्यूम की, तो इसका यूनिट रहेगा mm क्यूब, इसका यूनिट रहेगा mm क्यूब या मीटर क्यूब। लेकिन डिस्टेंस की अगर बात करें तो उसका यूनिट रहेगा सिर्फ मीटर या mm या सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? Finally, compression ratio. Compression ratio is defined as the ratio of total cylinder volume to clearance volume. So the total volume is VC plus VS. So in today's class, we have successfully studied the IC engine terminologies. In next lecture, we will discuss the working of 4-stroke petrol engine. Thank you.